गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वैदिक बाइट्स में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, वैदिक बाइट्स में हम बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। हम कोशिश करते हैं कि उसके सॉल्यूशंस को ढूँढ सकें आपसे बात करके और इसमें हमारा साथ देती हैं बीना गुप्ता जी। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार सभी को। बीना जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और बहुत सारी देश-विदेश में वर्कशॉप कर चुकी हैं और ओजस नाम की फाउंडर भी हैं। ओजस आपकी फिजिकल, मेंटली, इमोशनली प्रॉब्लम्स को, आपकी हेल्थ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद बिंदु। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं, जैसा कि सभी व्यूअर्स जानते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, पाप नाशक है। पाप मतलब हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उनको ये खत्म करता है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके अंदर हमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं डेथ के बारे में। डेथ क्या है और मृत्यु के बाद क्या वाकई में कहते जो चीजें हमें कही जाती है कि हम थोड़ी देर के लिए जिंदा रहते हैं, क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल है या विचार है, तो आप हमें नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि वाकई में मृत्यु है और मृत्यु है तो क्या है? कि मृत्यु शब्द जैसे ही आता है तो हम यही सोचते हैं कि हमारा जीवन समाप्त हो गया, जबकि होता क्या है कि शरीर का जीवन समाप्त होता है। जैसे हमारे कपड़े होते हैं या गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, हम कहते हैं कि अब तो ये बहुत पुराना हो गया, हम इसे चेंज कर देते हैं। तो ठीक इसी तरह से आत्मा ने भी इस शरीर को धारण किया है, लिया है। तो जब वो सोचते कि ये बहुत पुराना हो गया, अब मैं इसे बदल लेती हूँ, तो वो इस शरीर को छोड़ देती है, जैसे हम पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो भारतीय संस्कृति में इस शरीर को इसलिए कहते हैं कि एक सराय है और आत्मा इसका राहगीर है, कि एक मतलब कोई पथिक आया, कोई राहगीर आया, उसे रहने के लिए अपना, जैसे हम कहते हैं ना, एक धर्मशाला में ढूँढेंगे, आजकल होटलें चल गई हैं, होटल ले लेंगे, पहले धर्मशालाएँ होती थी, उससे पहले सराय बोला जाता था, कि जगह-जगह सराय बना दी जाती थी, कि मतलब कोई भी अनजान व्यक्ति आए तो वहाँ अपने आकर रुक सकता था वो। क्योंकि अब कॉमर्शियल है तो होटल हो गए हैं, होटलों में पैसे वाले जा सकते हैं, लेकिन आज भी धर्मशालाएँ हैं, जहाँ की कम पैसों में या बिना पैसे के भी कोई भी जाकर, अनजान व्यक्ति भी वहाँ जाकर रुक सकता है। तो ठीक इसी तरह से आत्मा के लिए ये जो हमारा शरीर है, ये एक उसकी धर्मशाला है, सराय है, होटल है, जहाँ आके वो कुछ समय के लिए रहता है और जितने समय के लिए रहता है, किस पर्पज़ के लिए आता है, उतने पर्पज़ को अपना पूरा करता है और चला जाता है इस शरीर को छोड़कर। तो शरीर को छोड़कर जाना ही हम उसका मतलब उसके लिए नॉर्मल बात है। जैसे हम एक होटल से दूसरे होटल में गए या होटल में गए फिर वापस अपने घर आ गए। तो हम जा एक जगह मतलब एक ही होटल में हमेशा नहीं रुकते हैं। तो ठीक इसी तरह से आत्मा के लिए जो सराय है उसने लिया है वो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुकता है। या तो वो इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में, जैसे हम एक होटल से दूसरे होटल में चले गए, इस शरीर को छोड़ा और दूसरे शरीर में चला गया। या फिर जैसे हमने होटल से हम अपने घर वापस आ गए, तो शरीर को छोड़ के जो आत्मा है वो भी अपने घर वापस परमात्मा के पास चली जाती है। तो इसलिए जिसने जन्म लिया है उसका मरण सुनिश्चित है, क्योंकि जो होटल में आया है उसको होटल छोड़कर जाना पड़ेगा, वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता है वहां पर। क्योंकि जो सृष्टि का क्रम है
वो जन्म-मरण की जो धुरी है, उस पर घूम रहा है। क्योंकि अगर मान लो कोई आया, अगर हमने जन्म लिया, हम यहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। दूसरे ने जन्म लिया, वो भी हमेशा के लिए यहाँ रहेगा। कोई यहाँ से गया ही नहीं तो देखिए कि पृथ्वी का क्या हाल हो जाएगा। किसी को साँस लेने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या है, इस प्रकृति ने एक अपना क्रम बना रखा है सृष्टि ने कि जो आया है वो जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। इसलिए इस जो मृत्यु की जो चक्की है, जो घूम रही है लगातार, कि जन्म लेती है, फिर मरती है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, उसमें सबको पिसना है। कोई उससे बचेगा नहीं, क्योंकि जो आया है उसने जाना है। तो क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं अपने मृत्यु के डर से, आपने कि हम तो भई मर जाएँगे तो इस जीवन का हम जितना भी उपभोग कर सकते हैं। सदुपयोग नहीं, उपभोग। तो वो क्या करते हैं, अपने जीवन का दुरुपयोग ही करते हैं एक तरह से। क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रकृति से लेंगे तो क्या होगा, हमें देना भी तो चाहिए, लेकिन देंगे नहीं तो हम एक तरह से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं, अध्यात्मवादी होते हैं, वो मृत्यु को, जैसे कि अभी मैंने बताया, कि वो एक वस्त्र की तरह इसको परिवर्तनशील समझते हैं कि बस एक वस्त्र है, इसको मुझे आज बदल के दूसरा पहनना है, कल बदल कर तीसरा पहनना है। जैसे पुराना हुआ मैं इसे छोड़ दूँगा। तो उसको एक ये सहज स्वाभाविक मानते हैं कि भई मौत है, तो ठीक है, कोई नहीं। मरने के बाद भी ये क्या होता है, जीवन है, और जो सूक्ष्म शरीर है, वो हमेशा रहती है। उसको आज मतलब विज्ञान भी मानता है कि सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है। जैसे रात्रि में हम विश्राम करते हैं, नींद में जाते हैं तो विश्राम करते हैं, और सुबह एक नया जीवन, नए दिन की शुरुआत होती है। इसी प्रकार आत्मा भी क्या होती है कि जब मृत्यु जिसको हम कहते हैं, तो आत्मा कुछ देर के लिए वहाँ जाकर विश्राम करती है, फिर नया जन्म लेकर आती है और अपने दूसरे जो कार्य होते हैं, उनको कार्य में को पूरा करने में लग जाती है। जैसे हम जीवन में नई जगह पर घूमने गए, वहाँ खुशी मिली। इसी प्रकार क्या होता है कि इस आत्मा को भी जब मृत्यु के बाद में जीवन मिलता है, तो उसको खुशी मिलती है। और सत्कर्म करने वाले जो मनुष्य के लिए, उसके लिए तो मृत्यु का जो समय है वो ऐसा होता है, जैसे जब कन्या अपने ससुराल जाती है, तो थोड़ा-सा उसको अपना विदाई का दुःख होता है। लेकिन जब ससुराल जाती है, तो वो आगे के सपनों में खो जाती है कि अच्छा, आज मेरी सुहाग रात होगी, आज मैं अपने पति से मिलूँगी, आज मैं नए लोगों से मिलूँगी। वो उनके सुखद सपनों में खो जाती है और उसके सुखद सपने आने लगते हैं। तो जो उसकी विदाई का दुःख था, वो थोड़े समय के लिए वहाँ से जब चली थी तब रहा, लेकिन आगे क्या होता है, उसका जो विदाई का दुःख होता है वो खत्म हो जाता है। वो नए सपने सजोने लग जाती है। इसी तरह से ये मौत और जो ज़िंदगी है, हम ये कह सकते हैं कि दोनों जुड़वा बहनें हैं, क्योंकि एक जाएगी तभी दूसरी आएगी। एक साथ दोनों नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए दोनों का सम्मान करना चाहिए। जी, सम्मान तो करना। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने एक लाइन बीच में बोली कि इंसान मृत्यु से डरता है। उसे मालूम है कि उसे छोड़ के जाना है शरीर, और बहुत कहते हैं ना कि प्यार भी है, सब कुछ है, फिर भी छोड़ के जाने में उसको दिक्कत सी लगती है। ये है। पर ऐसा क्यों है कि मृत्यु से वो डरता क्यों? देखिए वैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो अध्यात्मवादी हैं, जो कि इस जीवन का सदुपयोग करते हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जो फांसी के फंदे पर हँसते-हँसते झूल गए थे, तो क्या उनको मौत नहीं थी? वो भी मौत थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सदुपयोग करा था, वो किसी अच्छे पर्पज़ के लिए जिए थे। तो उन्होंने अपनी जो मौत हुई थी, उसको भी खुशी में समझा कि नहीं, ये हमारे लिए खुशी का मौका है। और जिसमें अगर हम कहें कि जो मनुष्य जीवन है, वो तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, कि देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन में है, ये हमारा कर्म योनि है, हम इसमें अच्छे कर्म कर सकते हैं। इसलिए जो ये मनुष्य जीवन है, ये हर व्यक्ति के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा, कहते हैं, अनुपम अनमोल उपहार है, कि जिसकी कोई कीमत मतलब समझ ही नहीं, मतलब बता ही नहीं सकते कि ये हमारी जो जीवन मिला है, इसके मतलब कितनी बड़ी कीमत हम देकर आए हैं, तब हमें मिला है। बिना कीमत दिए हुए हमें ये नहीं मिला है। वैसे तो देखिए मौत की चर्चा जब होती है, हम कहते हैं अरे मर जाएँगे, तो उस चर्चा को भी ऐसे बुरा माना जाता है कि क्यों ऐसे अशुभ बोल रहे हो? इसको अशुभ समझा जाता है। लेकिन मृत्यु को भुला देना कि मृत्यु आएगी ही नहीं, ये उससे भी ज़्यादा बुरा है। देखिए जैसे रावण थे, हिरण्यकश्यप थे, कितने बड़े मतलब योद्धा थे, पंडित थे, समझदार थे, लेकिन उन्होंने जब अपने स्वेच्छा से मरने का वरदान माँगा,
तो क्या हुआ, उनको मरने का डर खत्म हो गया और फिर वो अनीति करने लगे। इसलिए मनुष्य को भी क्या होता है कि अपनी मृत्यु को ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो मृत्यु को ध्यान में रखेगा, तो उसका जीवन कैसे हो जाएगा? जैसे राजा जनक ने अपने जीवन को जिया था, कि उस इसीलिए उनको विधेय कहा जाता था कि वो शरीर में रहते थे, लेकिन मृत्यु का हमेशा ध्यान रखते थे। तो वो देह से परे भी होते थे, शरीर से परे भी होते थे। एक छोटी-सी घटना है कि जब मतलब किसी ने कहा कि मतलब उनको आत्मज्ञान चाहिए था, तो उनको ऋषि ने राजा जनक के पास भेजा। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि राजा जनक तो पूरे वैभव के साथ में रह रहे हैं, तो वो सोच में पड़ गया। उसने कहा कि लेकिन ठीक है, मेरे गुरु ने कहा है तो मैं इनसे आत्मज्ञान की शिक्षा लेता हूँ। तो राजा जनक ने सब पूरी सुविधाएँ उन्हें दी, लेकिन जब रात को सोने लगे तो उनके गर्दन के ऊपर तलवार टाँग दी। और तलवार ऐसे टाँगी थी कि वो किसी भी पल गिर सकती थी। अब वो जो मनुष्य था वो पूरी रात सो नहीं सका, जागता रहा कि कहीं मेरी मौत ना हो जाए। तो उसने भगवान को याद करता रहा कि मेरी मौत ना हो जाए। तो सुबह जब राजा जनक से मिले तो राजा जनक ने पूछा, रात को नींद तो अच्छे से आई? बोले, क्या नींद आएगी, आपने मेरी गर्दन के ऊपर तलवार टाँग दी थी तो मुझे मृत्यु का डर लगता रहा और मैं तो सारे रात अपने भगवान का चिंतन करता रहा। बोले, बस यही आत्मज्ञान है। मैं भी इस मृत्यु का हमेशा ध्यान रखता हूँ और भगवान का ध्यान करता हूँ। तो इसलिए जो मृत्यु का डर है वो हमारा शरीर का नहीं है, मानसिक होता है कि हमने काम कैसे किए हैं, उसके ऊपर हमें मृत्यु का डर लगता है। क्योंकि मेरा, मेरा, मेरा जितना ज़्यादा होगा, अटैचमेंट होगा, कहते हैं लोभ होगा, मोह होगा, तो उसे छोड़ने में भी दुःख होगा। जैसे मनुष्य शत्रु आप उसका कोई शत्रु होता है, उससे वो डरता है और सतर्क रहता है। ठीक इसी तरह से अगर मौत को एक शत्रु मान लें हम, कि ये तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और उससे सतर्क रहें कि कभी भी आके मुझे मार सकता है, तो हम इस जीवन को ही नहीं, अपने परलोक को भी सही बना सकते हैं। क्योंकि जो शरीर का क्रम है वो क्या है, जन्म लेगा, बढ़ेगा, जैसे हम छोटे से बच्चे होते हैं, फिर किशोर होते हैं, युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर वो नष्ट भी हो जाता है और फिर वो नया रूप धारण करता है। ऐसा नहीं कि ये शरीर अगर हमारा चला गया तो फिर वो नया धारण नहीं करेगा, वो नया धारण करते है आत्मा। क्योंकि ये जो आत्मा है वो अनादि और अनंत है। ईश्वर जितना ही पुरातन मतलब पुराना होगा और कभी नष्ट न होने वाला सनातन है। पुरातन भी है, प्राचीन भी है और वो सनातन भी है, हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि वो कभी नष्ट होगा। उसकी मृत्यु संभव नहीं है। तो फिर मौत मौत से डरना भी क्या है? उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत कुछ नहीं, ये सिर्फ वस्त्र को धारण करने जैसी चीज़ है। बहुत ही डीपली आप ये समझा रहे हैं, पर एक सवाल और उठता है कि जो हमारी यात्रा है मृत्यु, मृत्यु तो होना ही है आप कह रहे हैं। क्या ये एक सुखी है? क्या मतलब सुख क्या है इस मृत्यु में? देखिए, सुखद यात्रा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ जाके आत्मा विश्राम करते हैं। जैसे जब हम कभी बहुत थक जाते हैं, तो क्या कहते हैं? बहुत थक गए, अब विश्राम की ज़रूरत है। तो ठीक इसी तरह से ये आत्मा भी जब थक जाती है, इसको विश्राम की ज़रूरत होती है, तो उसे भी तो आराम की ज़रूरत है ना? तो वो क्या करती है, जैसे हम नींद में सो जाते हैं, तब हमें पता रहता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ पता नहीं होता है। इवन दो अगर हम कहें तो हमारे शरीर में क्या हलचल हो रही है, वो भी हमें नहीं पता होता है। तो ठीक इसी तरह से वो आत्मा भी एक विश्राम के लिए उसको हमने नाम दिया है, जैसे हमने अपने शरीर के विश्राम के लिए उसको नाम दिया है कि नींद, सोना, हम सो रहे हैं। इसी तरह से आत्मा का जो विश्राम करने का नाम है, उसका नाम है मृत्यु। जैसे समुद्र के जल में जो विशेषताएँ होती हैं, उसकी एक बूँद में भी वही विशेषता होती हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा में विशेषता है, वो आत्मा में भी है। अब जैसे पानी का बर्फ बन जाना, फिर उसका भाप बन जाना, बादल बन जाना, फिर पानी बन जाना, ये उसका एक क्रम है, परिवर्तन है, ना कि पानी का खत्म होना। पानी खत्म नहीं हुआ है किसी भी चीज़ में, लेकिन उसका देखिए रूप परिवर्तन होता गया है। इसी प्रकार मृत्यु के समय स्थूल शरीर का, जो हमारा ये स्थूल शरीर है,
फिजिकल बॉडी है उसका सूक्ष्मीकरण हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, जैसे पानी का रूप परिवर्तन हुआ। ठीक इसी प्रकार इस शरीर का भी रूप परिवर्तन होता रहता है, उसका जन्म और मरण चलता रहता है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा थोड़ा आराम करती है। इस आराम करने के समय आप आत्मा, जो हमारी आत्मा है, वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों को महसूस करती है। जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जब आप रात को सोने जाएं तो अपने सभी कामों की एक बार एक दृष्टि डालो कि आज मैंने जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैंने पूरा किया या नहीं किया। जो नहीं करना चाहिए था अगर वो किया तो दूसरे दिन के लिए संकल्प लें कि अब मुझे ऐसा नहीं करना है। तो ठीक इसी तरह से जो ये आत्मा है वो भी क्या करती है, अपने अच्छे और बुरे कर्मों को महसूस करती है कि उसने ये जो जीवन जिया था इसमें उसने क्या अच्छे किए थे और क्या बुरे किए थे, ताकि वो जब वो नया जीवन जब लेगी तो उन बुरे कर्मों को वो नहीं करेगी। हमारे यहाँ एक कहावतें कहते हैं, मतलब पता नहीं कितना सच है, लेकिन कहावत है, इसलिए मुझे सच्चाई का नहीं पता है, कि जब आत्मा गर्भ में आती है तो वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, क्योंकि वहां उसको कोई सफाई का काम नहीं मिल, सफाई की जगह नहीं मिलती है कि साफ सुथरी जगह मिले। मुझे इस गंदगी से निकालो, और मुझे जब आप निकालोगे तो मैं आपका भजन करूंगा, आपके दिए हुए कार्यों को पूरा करूंगा। लेकिन क्या होता है कि जब वो इस संसार में आती है तो उस प्रार्थना को भूल जाती है, उस वचन को भूल जाती है और इस संसार में, सांसारिक माया में लिप्त हो जाती है। तो जब वो मृत्यु पे जाती है, मृत्यु की गोद में जाती है, वहां आराम करती है, तो वो अपनी थकान को मिटाती है और फिर नया जन्म ले सकती है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मृत्यु हमारी एक अध्यापक है, गुरु है, धर्म है, दार्शनिक है, जो व्यक्ति को जीना सिखाती है। जैसे कोई भी ऑपरेशन करने से पहले क्या होता है, डॉक्टर रोगी को सुन कर देता है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु जब आती है तो पहले व्यक्ति के शरीर को सुन कर देती है, ताकि उसको अपने प्राण छोड़ने में, आत्मा को निकलने में कोई कष्ट महसूस ना हो, उसका शरीर आराम से उस आत्मा को छोड़ दे। इसलिए मौत को, जो मृत्यु है, उसको अनिवार्य समझकर अपना दृष्टिकोण और अपने कार्यों को ऐसे बनाना चाहिए कि जो मृत्यु है वो शांतिपूर्वक, धैर्य और साहस पूर्वक उसको हम स्वीकार कर सकें कि ये तो आनी ही है, और हमको एक सेटिस्फेक्शन मिले, एक मतलब कहते हैं कि संतोष मिले कि हमने अपने इस जीवन को अच्छे कार्यों में निकाला। जैसे कि अब क्या होता है कि माता पिता हमको कोई कार्य सौंपते हैं, हमारा गुरु को, हम जब पढ़ते हैं तो क्लास टीचर हमें क्या कहते हैं, हमें कोई वर्क देते हैं, तो अगर हम अपना होमवर्क पूरा करके जाते हैं, हम सबसे पहले अपनी कॉपी को दिखाते हैं, मैडम मेरा होमवर्क पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसने कर लिया, तो वो गर्व से कहता है। ठीक इसी तरह से हमें भी अपने इस जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए कि जब हम इस शरीर को छोड़ें और उस परमात्मा के पास, अपनी जो हमारी आत्मा का, कहते हैं कि जिसके हम अंश हैं परमात्मा के, उसके पास जाएं तो हम गर्व से कहें कि हम अपना कार्य, होमवर्क जो आपने दिया था, हम उसे पूरा करके ही आए हैं। आप हमारी कॉपी देख लीजिए। तो ठीक है कि अब आप दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि आपको अपनी कॉपी दिखानी ही पड़ेगी भगवान को, तो अपने अच्छे कर्म कीजिए, और जैसे कि बीना जी बता रहे हैं कि उसी तरह से अपनी जिंदगी को कहते हैं ना कि हम कंटिन्यूटी में लगाते हैं, अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें, और तो वो अच्छा ही सब चीजें भगवान के आगे जो मार्क्स आएंगे, तो वो अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमें ही खुशी मिलेगी। तो ये इसमें हमारा ही लाभ है। और अभी टाइम हो गया है बीना जी डेमो का। आज हम कौन सी मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम गणेश मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी कि हमारी मुद्राओं की सीरीज चल रही है। हमने अभी तक 64 मुद्राओं को कवर कर लिया है। तो अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे पिछले एपिसोड में जाकर मुद्राओं के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इन मुद्राओं को करना बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक सभी के लिए बहुत आसान है। ये मुद्राएं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल, रेगुलेट करने के साथ साथ इन्फ्लुएंस भी करती हैं। इसलिए इन्हें चिकित्सा मुद्रा भी कहते हैं। गणेश मुद्रा
जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि गणेश जी नमस्कार करने की, मदद करने की, जब हम उनको कहते हैं कि जब गणेश मुद्रा एक हमारे, आप पिछले एपिसोड में जाएँगे तो हमने गणेश मुद्रा के लिए एक अलग से डेमो भी दिया था कि अगर गणेश मुद्रा है कि जैसे लेफ्ट हैंड से राइट ईयर को पकड़ा और राइट हैंड से लेफ्ट ईयर को पकड़ा, टंग टू द पैलेट करने के साथ-साथ हम साँस लेते हुए बैठेंगे और साँस लेते हुए खड़े होंगे। ये गणेश मुद्रा एक ये भी है और एक आज हम जो हाथों से बता रहे हैं वो भी है। तो दोनों ही हैं। तो इनसे क्या होती है कि हमारे लेफ्ट और राइट जो ब्रेन है वो बैलेंस होते हैं, सीखने की क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है, मांसपेशियाँ, पाचन तंत्र मजबूत होते हैं, पेट की समस्याएँ, ब्लड सर्कुलेशन, डाउन सिंड्रोम, डिस्लेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इन सभी से काफ़ी कुछ छुटकारा मिलता है। चिंता, तनाव और मानसिक विकारों में राहत मिलता है। यह मुद्रा विशेष तौर से जो आज हम सीख रहे हैं, जो मैंने अभी बताई थी गणेश मुद्रा, वो हमारे ब्रेन के लिए ज़्यादा पावरफुल थी और आज जो हम सीख रहे हैं, वो हमारे हृदय के लिए बहुत पावरफुल है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठियों को एक दूसरे के अंदर फँसाया हुआ है, उँगलियों को। इसमें 2 तरह से हाथों को दिखाया हुआ है, एक बार राइट हैंड से, एक बार लेफ्ट हैंड से। तो गणेश मुद्रा में आराम से बैठें, कमर सीधी, आँखें बंद, साँसों पर ध्यान दें। फिर अंजलि मुद्रा बनाने के लिए, इसको हम अंजलि मुद्रा भी बोलेंगे, अपने हाथों को एक साथ लेकर आएँ। बाएँ हाथ को देखिए मैं आपको करते हुए दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। कि जैसे बाएँ हाथ है, लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड को हम इसमें ऐसे करेंगे। इस तरह से एक दूसरे के हाथों को हम फँसा लेंगे और इनको अपने ऐसे खींचेंगे, ऐसे तनाव देंगे इनको, ताकि हमारे हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़े या जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उनमें खिंचाव आए। इस तरह से हम इनको करेंगे। फिर हम थोड़ी देर बाद इनको फिर ऐसे चेंज कर लेंगे कि राइट हैंड हमारा सीधा हो गया, लेफ्ट हैंड हमारा ऐसे उल्टी तरफ हो गया, फिर इसको फिर हम ऐसे खींचेंगे। तो इस तरह से हम दोनों हाथों से इन मुद्राओं को बनाएँगे। बाएँ हाथ को दाहिने हाथ से पकड़ लें और फिर इसके बाद में जब हम पलटेंगे तो हम दाहिने हाथ से बाएँ हाथ को पकड़ेंगे। तो इसमें जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि जब हम एक हाथ से पकड़ेंगे, एक हाथ हथेली हमारी अंदर की तरफ होगी तो दूसरे हाथ की हथेली हमारी बाहर की तरफ होगी। इस तरह से हमारी हथेलियाँ चेंज होती रहेंगी। साँस लेते हुए अपने हाथों को एक साथ तब तक सरकाएँ जब तक कि उँगलियाँ लॉक महसूस ना करें। मतलब इनको ऐसे खींचे कि इनमें जैसे मतलब अब तो बिल्कुल लॉक हो गया है, अब ये इनमें और कहीं जगह नहीं बची है। इस तरह से अपने हाथों को खींचना है ताकि हमारी मांसपेशियों के ऊपर भी थोड़ा-सा खिंचाव महसूस हो। आप अपना हाथ पकड़कर यह भी कह सकते हैं, मैं खुश हूँ और जीवन से भरपूर हूँ। और साँस छोड़ते हुए धीरे-धीरे अपने हाथों को अलग करें। आप सोच सकते हैं मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ। हाथों को बिना पकड़े खींच लें या ऐसे नहीं कि इसको जैसे छोड़ेंगे तो बिल्कुल आराम से इनको अलग करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। श्वास लें और कैसा भी तनाव हो उसे दूर करें और सोचें कि मैं प्यार कर रहा हूँ। मतलब अपने आप को पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देनी है। इसे कम से कम 7 बार दोहराएँ। फिर यही मतलब पहले एक हाथ से जब हम करेंगे इसे ऐसे 7 बार हमें अफ़र्मेशन देनी है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, इस तरह से। फिर दूसरे हाथ से भी इसी तरह से करना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। जब हम इस कार्य को कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव अफ़र्मेशन कर सकते हैं या गणेश मंत्र का जप भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस मुद्रा के अभ्यास के दौरान हमें खाली पेट रहना है। बेहतर होगा कि सूर्योदय के समय करें और शाम को या रात को सोने से पहले भी हम इसे कर सकते हैं। 2 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे अपना समय बढ़ाएँ। 10 से 15 मिनट तक करें, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा सही नहीं है। अति हमेशा बुरी होती है।
जी, जिस तरीके से बीना जी ने बताया दोस्तों, उस तरीके से आप अपनी मुद्राओं को करिए। और जो अगर मुद्रा आपको नहीं समझ आ रही है तो आप पीछे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना हो तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं हमारे, और फेसबुक पर भी जाकर आप देख सकते हैं। बीना जी, आपने इतने अच्छे से समझाया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं बीना जी से, उनसे सवाल करना चाहते हैं, तो आप सीधे जुड़ सकते हैं। उनके साथ बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, फ़ोन उठाना है, नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस पर फ़ोन लगाकर उनसे बात करनी है, या फिर आप उसको मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी नीचे दिया जा रहा है, आप उससे ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, अपने सवाल, अपने विचार साझा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। इस हफ्ते बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।